गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप? हाउ आर यू? क्या कहा मैंने? हाउ आर यू? अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो मैंने यूज़ किया हाउ आर यू। मैंने हाउ आर यू नहीं कहा, क्योंकि इसमें आर साइलेंट है। जैसे हवा चलती है ना, हवा, फिर यू, हाउ आर यू। हाउ आर यू नहीं बोलना है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है हाउ आर यू। ठीक है, तो हाउ आर यू गाइस? What will be your reply then? I am fine, thank you. क्या अगर आमने सामने होते तो हम आपका रिप्लाई भी सुन लेते, तो आपकी तरफ से मैंने ही रिप्लाई कर दिया आई एम फाइन थैंक यू, वी आर फाइन थैंक यू। ठीक है ना? चलिए अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास। उससे पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर स्टूडेंट्स इनएक्टिव होंगे तो टीचर कैसे एक्टिव हो सकता है? तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कमेंट हाउ वाज द क्लास। ठीक है, चलिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स शुरू करते हैं। आज से हमारा फर्स्ट क्लास है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा, आपको फ्रूटफुल लगेगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश अगर आपको सीखनी है तो आपको 3 चीज़ें अपने माइंड में बिल्कुल सेट करनी ही पड़ेंगी। एक तो पहले अपने माइंड से फोबिया निकाल दीजिए कि आपको इंग्लिश नहीं आएगी। आप इंग्लिश बहुत आसानी से सीख सकते हो, बस इसे उतना ज़रूरी करना है जितना प्रैक्टिस में चाहिए, क्योंकि आज तक आप हिंदी बोलते आए हो, तभी तो वो आपकी आदत बन चुकी है। अब आपको कोई चोट लग जाए, किसी को आप टक्कर मार देते हो, किसी से टकरा गए बाय चांस, तो आप क्या बोलते हो? माफ़ कीजिएगा, कभी नहीं बोलते आप हिंदी में शब्द सॉरी। क्यों? इंग्लिश में क्यों निकलता है? क्योंकि आप उसको इतना ज़्यादा आपके माइंड में वो बैठ चुका है कि आपने ये सुन चुके हो। इंग्लिश में ही सॉरी निकलता है। आपका रुमाल गिर गया, किसी ने उठा के दे दिया, आप उसे धन्यवाद तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, थैंक्स ही कहेंगे। तो वो वर्ड्स इंग्लिश में इस तरह बस चुके हैं माइंड में। आप ट्रेन बोलते हो, रेलगाड़ी बोलते हो, लोहपतगामिनी तो नहीं बोलते। इतनी शुद्ध हिंदी तो आप यूज़ नहीं करते, तो आप तो हिंदी भी नहीं पूरी तरह बोलते, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपको इंग्लिश नहीं आती है? इंग्लिश तो आपको आती है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस में करना है। जो आप वर्ड्स स्टक में होते हो उसके लिए वोकैबुलरी मस्ट है। मैं नहीं कहूँगी कि आपको थोड़े दिनों में मैं इंग्लिश सिखा दूँगी। ये एक लैंग्वेज है, इसको प्रैक्टिस से ही सीखा जा सकता है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप सीख पाओगे। कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। द डीपर द वेल द स्वीटर द वाटर। ठीक है ना? तो ये अब आपकी प्रैक्टिस पर है कि आप कितना अच्छा सीख सकते हो। टीचर तो सबको सिखाता है, लेकिन आता किसी किसी को समझ में क्यों? बात तो इंटरेस्ट की होती है, बात प्रैक्टिस की होती है। तो आप कितना इंटरेस्ट लेते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेती, ये बताना ज़रूरी था, क्योंकि अब आपका माइंड भी तो सिर्फ टीचर का काम पढ़ाना नहीं है, उसको उनको मोटिवेट करना भी होता है कि आप कर सकते हो। ठीक है ना? तो वो बातें भी मैं बीच बीच में बोलूँगी, जहाँ मुझे ज़रूरी लगेगा। जहाँ आप रहेंगे इनएक्टिव, मुझे एक्टिव करना है आपको। कहते हैं ना, मैं आपको इतनी ढील तो नहीं दूंगी कि आप अपना गला खुद ही दबा दे। आई विल नॉट गिव यू एनफ रोप टू हैंग योर सेल्फ। ठीक है ना? चलिए, ये वर्ड्स भी बताएंगे आपको जो मैं बोल रही हूँ, रेडीमेड सेंटेंसेस। चलिए शुरू करते हैं आज हम वोकेबलरी से। कुछ रेडीमेड सेंटेंस होंगे, कुछ वोकेबलरी होगी, कुछ ग्रामर होगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा कोहेरेंट। कोहेरेंट मीन्स सुसंगत, स्पष्ट। अभी तो आपको ये हिंदी में दिख रहे हैं वर्ड्स, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर इसके वोकेबलरी में हिंदी में वर्ड्स गायब हो जाएंगे। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, सिर्फ इंग्लिश टू इंग्लिश होंगे। ठीक है, जब मुझे लगेगा कि आप कन्विंसिंग हो गए इनके साथ, आपको ईज रह रहा है, तो हम इंग्लिश टू इंग्लिश ही वोकैब करेंगे। चलिए अब करते हैं कोहेरेंट। कोहेरेंट है लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट। इसका सिनोनिम्स है कोहेरेंट का सुसंगत या स्पष्ट या लॉजिकल या कंसिस्टेंट। जो लॉजिकल हो, तर्क रहित हो, तर्क सहित हो, कंसिस्टेंट हो। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज्ड हो, आप समझ ही नहीं आ रहा कैसे है। एक तो स्पष्ट है,
वो कोहेरेंट का सिनोनिम्स हो जाएगा और एंटोनिम्स हो जाएगा, विपरीतार्थक क्या हो जाएगा, कंफ्यूजिंग। एक सेंटेंस मैंने आपके लिए बनाया है, बाकी सेंटेंस आप बनाइएगा। कोशिश कीजिएगा कोहेरेंट का सेंटेंस, मेक अ सेंटेंस इन ऑन योर ओन लैंग्वेज। हर आर्ग्यूमेंट वाज कोहेरेंट एंड कन्विंसिंग। उसके जो आर्ग्यूमेंट्स है, उसकी जो बहस थी वो क्या थी, स्पष्ट थी और ठोस थी। कोर्ट में जाकर आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो ना, तो हर आर्ग्यूमेंट वाज कोहेरेंट एंड कन्विंसिंग। कन्विंसिंग मतलब यकीन करने वाली थी, ठोस थी। हर आर्ग्यूमेंट वाज कोहेरेंट एंड कन्विंसिंग। CONVINCING, अगर आपको स्पेलिंग नहीं दिख रही है तो CONVINCING, ठीक है। अब सेकंड है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब व्यर्थ, निष्फल, यानी यूजलेस, वर्थलेस, बेकार है ये काम, तो व्यर्थ है। एंटोनिम्स हो जाएगा इफेक्टिव। ऑल एफर्ट्स टू सेव द बिल्डिंग वर फ्यूटाइल। बिल्डिंग को, भवन को बचाने के सभी प्रयास क्या थे, व्यर्थ थे। तो ऑल एफर्ट्स टू सेव द बिल्डिंग वर फ्यूटाइल। ठीक है, तो आपके यहाँ आज की वोकैबुलरी होगी कोहेरेंट और फ्यूटाइल। अब आपका होमवर्क मैं दे रही हूँ आपको। आपको क्या करना है, कमेंट में यही 2 वर्ड्स विद मीनिंग आपको लिखने हैं। इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी पावर में परमानेंट बैठ जाएंगे। कोहेरेंट लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट, और फ्यूटाइल यूजलेस। जो जो एक्टिव स्टूडेंट्स हैं वो सभी इन्हीं 2 वर्ड्स के कमेंट ज़रूर करके भेजेंगे। तो मैं देखना चाहती हूँ कि कितने स्टूडेंट्स एक्टिव हैं मेरे स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ी मेहनत तो आपसे भी करवाऊँगी, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। और आप भी इतना एक्सपेक्ट तो कीजिए कि मैं मेहनत करवाने वाली हूँ आप लोगों से। ठीक है, कोहेरेंट का आप लिखेंगे, लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट, एंड फ्यूटाइल का यूजलेस। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा लिखकर। मैं देखना चाहती हूँ कितने स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं अब आपका ग्रामर का टॉपिक। अब आपको दिख रहा होगा ग्रामर के टॉपिक में सेकंड पॉइंट आपका है, सेकंड पार्ट आपका है। 3 पार्ट्स में हम करेंगे जो भी हम क्लास करेंगे। आई एम एक्शन प्लस ING, ये मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, जो भी आप देख रहे हो स्क्रीन पर, अभी आपको सिर्फ मेरा सुनना है। देखिए, अब तक हम बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं, टेंसेस टेंसेस टेंसेस, ठीक है ना। बहुत पढ़ लिए, बहुत याद कर लिए, हमेशा याद रहते भी नहीं है। कौन सा टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस कौन सा है, हमें कभी भी याद नहीं रहता है। तो हमें इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे मैं आपको ये बता दूंगी कि मैं कौन सा टेंस लिखवा रही हूँ इस वक्त, लेकिन आपको माइंड में कैसे परमानेंट स्टोर रखना है, सीधी सी एक ही बात याद रखनी है आपको कि जो भी काम हम इस वक्त कर रहे हैं, राइट नाउ, इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको समझा रही हूँ, आप समझ रहे हैं। तो जो भी काम इस वक्त के लिए यूज़ हो रहा है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, मतलब कि इन, देखिए जो काम अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जो काम अभी हम क्लास कर रहे हैं, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, तो उसके लिए हमारा कौन सा टेंस यूज़ होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। सीधी सी बात है। यानी कि आप पूरे दिन में जो भी काम कर रहे होगे उसके लिए आपको यही टेंस यूज़ करना है। ठीक है, तो आपका देखिए अपने के लिए तो मैं ही यूज़ करते हैं ना। आई के साथ क्या आता है, एम। बहुत स्लोली करवाऊंगी, अगर आपको कहीं समझ ना आए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको दोबारा समझाने को तैयार हूँ। ठीक है, अपने लिए हम आई के लिए मैं, और मैं आई के साथ क्या आता है, एम। मैं क्या काम कर रहा हूँ, एक्शन। एक्शन मतलब काम, एक्शन का मतलब वर्ब, एक्शन जो काम कर रहे हो। आई एम एक्शन प्लस ING। ठीक है, तो उसके साथ ING लगता है। इज MR के साथ हमेशा ING लगता है। अभी हम सिर्फ M को उठा रहे हैं, तो आपको आई एम एक्शन प्लस ING ही लगाना है। ठीक है, तो ये टेंस कहाँ यूज़ करना है, जो काम अभी चल रहा है। मैं साथ में लिख भी देती हूँ कि जो काम अभी चल रहा है, जो काम चल रहा है। ठीक है, तो जो काम चल रहा है उसके लिए कौन सा टेंस यूज़ होगा, आई एम एक्शन प्लस ING। मतलब अभी मैं जो काम कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग, आप सुन रहे हो, तो अभी आई, तो अगर आप यूँ कहोगे कि मैं सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग। ठीक है, आई एम एक्शन, एक्शन कौन सा हो रहा है, सुनने का, लिसन करने का,
तो आई एम बोलने का काम हो रहा है, तो स्पीक करने का, तो आई एम एक्शन प्लस आईएनजी। एक्शन मतलब वर्ब लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ, जो मैंने कुछ एक्शंस लिखे आप इसको कन्वर्ट कीजिए एक्शन प्लस आईएनजी। अगर मैं लाइव क्लास में होती तो ये सब आपसे बुलवाती। तो अभी 2-2 मिनट पॉज करके आप इनके बनाइए। आई एम, मैं रुकी हुई हूँ 1 मिनट के लिए, बोलिए। आई एम वॉच टीवी को कन्वर्ट कीजिए आई एम वॉचिंग टीवी, ठीक है। जहाँ मैं रुक रही हूँ 1 मिनट 1 सेकंड के लिए, आपको उसके साथ खुद बनाना है। आई एम डू डोमेस्टिक चोर्स को कन्वर्ट कीजिए आई एम डूइंग माई डोमेस्टिक चोर्स। मेरे घर के काम कर रही हूँ, घरेलू काम जो होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी आप करते हो घर के काम, तो उसके लिए डोमेस्टिक चोर्स वर्ड यूज़ होता है, CHORES, ठीक है। नीड द डो, आटा गूंदना, नीड द डो। आई एम क्या करोगे, आई एम नीडिंग द डो, डो बोलते हैं इसको, डो, ठीक है। आई एम नीडिंग द डो, ठीक है। मैं आटा गूंद रही हूँ। वॉश द क्लॉथ्स, मैं कपड़े धो रहा हूँ या धो रही हूँ। आई एम वॉशिंग द क्लॉथ्स, ठीक है। मोप द फ्लोर, पोछा मारना। आई एम मोबिंग द फ्लोर, ठीक है, पोछा मारना, मोबिंग द फ्लोर। डेकोरेट माई हाउस, मैं अपना घर सजा रहा हूँ या सजा रही हूँ। आई एम डेकोरेटिंग माई हाउस, ठीक है। टेल अ लाई, झूठ बोलना। आई एम टेलिंग अ लाई, ठीक है, मैं सच बोल रहा हूँ। आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ, ठीक है। मैं गीत गा रहा हूँ या गीत गा रही हूँ। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं शोर कर रहा हूँ। आई एम मेकिंग अ नॉइस। मैं पत्र लिख रहा हूँ। आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं बाजार जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं सब्जियाँ खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग वेजिटेबल्स। टेक अ नैप होता है झपकी लेना। कभी कभी हम चेयर पर बैठे बैठे आंखें बंद करके यूं ही नींद की झपकी लेने लगते हैं ना, उसको कहते हैं टेक अ नैप, झपकी लेना। आई एम टेकिंग अ नैप। मैं अपने हाथ धो रहा हूँ। आई एम वॉशिंग माई हैंड्स। अब आपको ये खुद बनाने हैं। वैसे मैंने इनके आंसर्स बता दिए हैं। मैं अगर लाइव होती तो बिल्कुल नहीं बताती, सिर्फ पूछती, ठीक है। आई एम वॉशिंग माई हैंड्स। तो अब एक रेडीमेड सेंटेंस है, बरी द हैचेट। हैचेट बोलते हैं इसको, मतलब जो भी झगड़े हैं, जो भी पुराने विवाद हैं, उसको ख़त्म कर दो। प्लीज़ बरी द हैचेट एंड लिव इन पीस। तो ऐसे बोल सकते हैं हम, अपने सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। इसको बॉक्स में बना लीजिएगा, बरी द हैचेट, यानी सारे झगड़े को ख़त्म करो, पुराने विवाद को ख़त्म कर दो, निपटा दो, सब कुछ बहुत हो गया, सब कुछ शांति से रहो। तो बरी द हैचेट। तो ये आज हमारी वीडियो हो गई ख़त्म। अब प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है ना। और कमेंट करना मत भूलिएगा। बरी द हैचेट रेडीमेड सेंटेंस को भी आप कमेंट में लिख कर देखिएगा, आपको याद रहेगा, स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।